उनसे एक बार पूछना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आपकी सरकार 2008 में जब गिर रही थी तो जो आपको समर्थन दिए थे आपने अपने सरकार क्यों नहीं गिरा दिया महिलाओं के लिए? आप तो कहते थे कि भाई हम जो है सरकार गिरा भी सकते हैं देश के लिए, लेकिन जब महिलाओं की बात आई समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी जब विरोध करती है तो ये पीछे हाथ खींच लेते हैं। लेकिन मैं इसीलिए दोबारा कहता हूं कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा 370 पे जब हम कहे मंडल की लीजिए का विरोध क्यों कर रहे थे, आरक्षण का विरोध क्यों कर रहे थे, मंडल क्यों आरक्षण की विरोध कर रहे थे, कौन का मंडल लेकर के आया, राजनीति कौन का मंडल लेकर के राजनीति के अंदर आया, किसने अपना राजनीतिक चेहरा चमकाया का मंडल के नाम पर? को छूटबंदी, एक धर्म को नसबंदी, देश की जनता मूर्ख थोड़ी ना है, कानून एक लोगों के लिए था, देश की जनता बेवकूफ नहीं है। देश नहीं चलेगा, पहले जो है कमंडल की राजनीति करी, मंडल का विरोध करा, आज कमंडल लेकर के मंडल के अंदर कांग्रेस को एक तकलीफ है प्रत्युष जी, कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी को इंडिया अलायंस से तकलीफ हो रही है, अब तो इंडिया का नाम लेने भी तकलीफ हो रही है। मोदी जी के साथ आज जब ताली बजाने का समय है उस समय भी गाली देंगे, इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए मोदी जी ने कहा भाई रोइए मत, शुभ समय में रोना नहीं चाहिए। कांग्रेस को यही नहीं पता। देखिए कांग्रेस के लोग दो चीज कहते हैं, आकाश यादव जी ये कह रहे हैं कि शुभ समय में रोना नहीं चाहिए, विपक्ष रोना बंद करे, तो इसका मतलब कि मोदी सरकार यानी सत्ता पक्ष विपक्ष को हंसने का मौका दे रही है, सुखद समाचार देने वाली है और आप लोगों का साथ मांग रही है, अपील कर रही है कि सहयोग दीजिए, आगे बढ़िए। क्रेडिट लेने की होड़ नहीं कि महिला आरक्षण विधेयक तो कांग्रेस का था। मैं इस पे इतना ही कहना चाहूँगा, हाँ। मेरे भाई एसएन सिंह साहब ने ही कहा है कि जो स्पेशल सत्र होता है वो विशेष कुछ डिसीजन हो तो तब लिया जाता है, तो इन्होंने ही कहा क्या ये सरकार महिला विधेयक को जितने जुमले मोदी जी ने दिए देश की जनता ने देखा, ये और एक कोई जुमला है या इसके पीछे कोई इनकी मंशा नहीं? है? मैंने कहा था कि आपके समय में जो विशेष सत्र आया था, नहीं ठीक है, उसमें राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए आया था, इसमें अच्छे के लिए आया, मैंने ये कहा। बोल लेट मी फिनिश। तो महिला विधेयक कोई जुमला ना बने, आप लेके आइए। क्या इसके पीछे चर्चा ये भी है प्रत्युष जी कि महाराष्ट्र के अंदर आज अदानी को ये बंबई देने जा रहे हैं, यूनियन टेरिटरी की भी बात हो रही है, क्या ये सच्चाई है? क्या यूसीसीएल लेके आने वाले? क्या इसके पीछे कोई इनका तानाशाही निर्णय होने वाला है? क्या हमारी कर्नाटक की जो बजरंगबली के आशीर्वाद से कर्नाटक की सरकार कांग्रेस ने बनाई है? आज मैं आज के दिन के ऊपर कहूंगा, आप शुभ मुहूर्त की बात कर रहे हैं, आज जो विदाई पुराने पार्लियामेंट की हो रही है, यह सही मायने में विदाई इस मोदी सरकार की होने वाली है, क्योंकि गणेश जी भी इस देश की जनता के साथ है, वो विघ्नहर्ता है, वो जान चुके हैं कि इस देश के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ चुका है और आने वाले समय में 2024 में गणेश जी इस देश के संकट को मतलब आपके साथ आपने कहा कि बजरंगबली का आशीर्वाद है, अब गणेश जी का भी आशीर्वाद। प्रत्युष जी आप तो एक समय ये कहा करते थे कि यही बदलाव तो सिर्फ बीजेपी वाले करते हैं, राम 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 के नाम पर वो चुनाव जीतते हैं। अब आपने खुद कहा प्रत्युष जी एफिडेविट दिए थे लोग सुप्रीम कोर्ट में कि भगवान है ही नहीं, रामेश्वरम है ही नहीं, जो राम को नहीं मानेगा वो राम भक्त हनुमान को क्या मानेगा? एफिडेविट दिए थे लोग। आप हिंदू, आप अच्छा चलिए, ये बदलाव हो गया प्रत्युष जी, ये बदलाव आप कह रहे हैं ये बदलाव है, हमारी अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने इस लायक को बना दिया कि बदलाव। हमारी पार्टी तो सब सर्वधर्म संभाव आज भी कहती है, ये हिंदू राम और भगवान इसका सहारा कांग्रेस नहीं लेती। अभी आपने कहा बजरंगबली का आशीर्वाद, आपने कहा हम हिंदू हैं, अब सब कुछ वही कर रहे हैं जो बीजेपी कर रही है, तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जनता क्या फर्क देखे? प्रीतिश भाई सब तो वही कर रहे हैं, सब तो वही कर रहे हैं, पार्टी का नाम अलग है, बैनर अलग है। प्रीतिश भाई, इस देश के जनता ने एक देखा है कि एक सुपरस्टिशियस बातों पे यकीन रखने वाला पंतप्रधान, 7वीं फेल पंतप्रधान इस देश को मिला है। और आज जो विशेष सत्र आप देख रहे हैं, जो ये कहता है कि हिंदू लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं, जो 3 तलाक का विरोध करता है, जो देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताता है, जो एक धर्म की महिलाओं की बात करता है और दूसरे की बात ही नहीं करता, ऐसे लोगों को कौन सुनना चाहेगा? ये देश संविधान से चल रहा है और लोकतंत्र में संवैधानिक दायरे में सरकार बनी हुई है।
ये विशेष सत्र जो है मोदी जी ऐसे भी फोटो से वो आपकी तरह नहीं आएगा, आपकी तरह राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए नहीं आएगा। अपना रिकॉर्ड देख लीजिए, कांग्रेस का रिकॉर्ड देख लीजिए कांग्रेस का कि राष्ट्रपति शासन लगाए, 77 में आए तो भी राष्ट्रपति शासन, भारतीय जनता पार्टी से दूर भाग रही है में ले आए इन्हीं साजिशों की वजह से। और जो कुनबा एनडीए का बन रहा था तो भी भगदड़ मचने वाली है भाई, तानाशाही आपको बड़ी लेटेस्ट शासन और अभी देखिए भगदड़ मचने वाली है एनडीए के कुंडे में। और सुनिए हसन सिंह सर, नकाब से लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कुंडे के अंदर भगदड़ मचने वाली है, से लग रहा है। मत परेशान हुई एआईएडीएमके का जिक्र कर रहे हैं, एआईएडीएमके नीति तोड़ रही है एनडीए से। यूसीसी से नहीं लग रहा है, हिजाब से डर लग रहा है, आप डर हिजाब से इंडिया अलायंस के बारे में देश संविधान से चल रहा है, आप खूब इंडिया अलायंस को गालियां दीजिए, देश आप संविधान इंडिया से अलायंस चल रहा को है, जितना चाहिए बदनाम करिए, संसाधनों पूरे पे भारत अधिकार की जितनी बताइए, भी पार्टियां हैं उनको बदनाम हिंदू करिए, धर्म को गाली भारत दीजिए, के संवैधानिक हिंदू धर्म हक को जो है आप बदनाम करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर सनातन को समाप्त करने के लिए 2024 में तो सनातन राजनीतिक बातों पर चर्चा होती रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि आधी आबादी सबसे ज्यादा इस वक्त, नीति जी अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बोल दीजिएगा, आधी आबादी इस वक्त सबसे ज्यादा सबकी निगाहें तो आधी आबादी की है संसद की तरफ, कि क्या वो फैसला उनकी हिस्सेदारी वाली, क्या वो फैसला आता है या नहीं। मैं सबसे पहले तो जवाद भाई से प्रार्थना करती हूँ कि महिलाओं का सम्मान करते हैं, जानना चाहती हूँ। बिल्कुल करते हैं। तो आशा करती हूँ कि बीच में आप बोलेंगे नहीं, थोड़ा शिष्टाचार और महिलाओं के सम्मान के प्रति बिल्कुल नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर जहाँ पे मेरी बहन आप गलत होंगी वहाँ पे टोकूंगा जरूर, जहाँ पे देश का नुकसान होगा वहाँ पे टोकूंगा जरूर, जहाँ पर देश के अंदर महिलाओं के नाम पे बलगलाया जाएगा तो टोकूंगा जरूर। बोलिए बोलने दीजिए। अरे सबसे ज्यादा नुकसान तो तुम्हारे लोगों ने ही किया, देश का और कौन नुकसान जब आपने सबसे पहले ही बोल दिया कि आप जब बोलेंगी तो टोकूंगा जरूर। ये जो टोकने की प्रवृत्ति है, नहीं, ये जो टोकने की प्रवृत्ति है आप लोगों की, उससे पहले आप तथ्यों की बात करिए तो ज्यादा अच्छा होगा। कमंडल और मंडल से ऊपर यूपीए के स्कैंडल की बात करिए तो ज्यादा अच्छा होगा। देश जानता है, देश जागरूक है। आप बेरोजगारी की बात करते हैं तो 16 बिलियन नेशनल हेराल्ड में जो पैसा आपने गबन किया वो वापस कर दीजिए, आधी बेरोजगारी तो उसी दिन खत्म हो जाएगी। अडानी से नहीं पूछेंगे 20,000 अडानी को राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो अडानी पर क्यों चुप हो जाती है? कहीं चुप नहीं हुए हैं। मैं आप वही मैंने बोला ना, आप मुझे बोलने दीजिए। अडानी के ऊपर बोलिए ना, चाइना की बात अडानी के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे? यही तो नैतिकता है ना। अडानी के ऊपर मेरी बड़ी बहन, अरे रिक्वेस्ट है सम्मान में, पे बोल दो, अडानी के ऊपर दो शब्द, मेरी बड़ी बहन सम्मान पूर्वक आपका सम्मान है, मेरी बहन आपको मैंने पहले ही आग्रह किया कि आप शांति रखिए। मेरी बड़ी मैं बहन सबसे बोल रही हूँ, महिला सुरक्षा के ऊपर बोल रही है, बोलने देंगे तो बड़ी बहन महिला खालू सुरक्षा के लगता ऊपर है। अरे भैया, जाकिर लाके बोल दीजिए, महिलाओं को जाकिर सम्मान लाके कैसे बोल देंगे? अंदर 20 महिलाओं को लेकर आए महिलाओं का, उनके ऊपर भी बोल दीजिए। पे बोल दो, जिनसे क्यों आप फंड बोल लेते दीजिए, हैं? महिला सुरक्षा चाइना में बोलने में डर लगता है, जाकिर नाइक रिश्तेदार लगता है, जाकिर नाइक पे बोल दीजिए। महिलाओं का सम्मान जाकिर नाइक पे बोल दो ना। नहीं, विक्टिम कार्ड आप खेल रहे हैं। मत खेलिए महिलाओं पर, महिलाओं का सम्मान है। अरे जिस पार्टी को महिलाओं का सम्मान रहता तो 3 तलाक पे विरोध करते, अरे महिलाओं का सम्मान रहता, मुस्लिम बालों के 3 तलाक पे विरोध करते, मुस्लिम बालों के 3 तलाक पे विरोध करते। शायद मुझे लगता है इसलिए ही महिला आरक्षण की जरूरत है। एक सेकंड, शांति तो रखिए कम से कम, शांति तो रखिए, सुनने तो लीजिए जवाब लो तो। एकमात्र महिला है शायद, इसीलिए नहीं महिला जानते रिजर्वेशन हैं, की जरूरत है, यही मैं इसीलिए महिला आरक्षण की जरूरत है। यही मैं कह रही थी, ये नहीं जानते महिलाओं का सम्मान कैसे होता बोलने है। दीजिए। 40% का आरक्षण देंगे। प्रियंका जी ने बोला कर्नाटक में खाली एक वहां पे मंत्री है। दूसरी चीज, चाइना की बात करी थी, मैं एक एक सवाल का जवाब दूंगी। MOU 2008 में राहुल गांधी ने किस उससे साइन किया, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। आप टेररिस्ट की बात करते हैं। जब तक आपका शासन रहा इस देश में जगह जगह बम विस्फोट होता रहा। क्यों पाकिस्तान की जो डाउनफॉल है और कांग्रेस की डाउनफॉल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? जवाब देंगे क्या आप क्या कमंडल मंडल से ऊपर स्कैंडल का जवाब देंगे? कहां गया बोफोर्स का घोटाला, कहां गया नेशनल हेराल्ड का घोटाला, कहां गया DLF का, कहां गई LIC हाउसिंग? आपने जानवरों का चारा नहीं छोड़ा और आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। और आप जाके देखिए जो घोटाला अभी सामने नजर आ रहा है हेमंता विश्व शर्मा का, 10 करोड़ रुपए का, उनकी वाइफ को लेकर के नहीं बोला जाएगा। लोगों की हत्या होती है, महिलाओं के प्रति होती है। राजस्थान के लाल डायरी के काले कारनामों पे बात करिए, घोटाला उसको नहीं बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट गए थे, कुछ झूठी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक जवाब देते हुए वापस भेज दिया था। कुछ झूठे लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, कांग्रेस के झूठे लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने लथाड़ लगा के भगाया, सुप्रीम कोर्ट ने लथाड़ लगा के भगाया। हलक से निकालो, ये आज का भारत है। जब आपके
पार्टी वाले गाली देते थे, आम आदमी पार्टी के शरणागत हैं। आम आदमी पार्टी के चरणों में, आम आदमी पार्टी के चरणों में गिरे हैं। ए भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी के चरणों में गिरे हैं। 400 पेज का रिपोर्ट कार्ड लेके घूमती थी, भ्रष्टाचारी कहती थी तू। अरे जीजा जी पे क्यों नहीं बोले? जीजा जी पे नहीं बोले, जीजा जी पे नहीं बोले। अरे जीजा जी पे बोल दो भैया, तू जी पे दिक्कत है तो जीजा जी पे बोल दो। कौन चला गया था पाकिस्तान? आज तक गए मनमोहन सिंह? अरे आपके साथ साथ लोग, कभी शाल लेकर के आ रहे हैं, साथ साथ लोग फरिश्ता। आतंकवादियों के लिए कौन रोया? आतंकवादियों के लिए कौन रोया? आतंकवादियों को जी कौन कहता है? आतंकवादियों के लिए कौन रोता है? आतंकवादियों के लिए रोने वाले लोग, महिलाओं पे अत्याचार करने वाले लोग, 3 तलाक का विरोध करने वाले लोग यहाँ कहेंगे तो कोई क्या? पानी पीजिए सैयद जवाद, पानी पीजिए। गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, धूप है, मैं समझ रहा हूँ। सब लोग यहाँ उबल रहे हैं धूप से। पानी पीजिए। हाँ चलिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अब चाइना की बात करती है तो ये जो चाइना ने हमारे 2000 वर्ग मीटर की जमीन हथिया ली है, अरुणाचल और अक्सा चीन उनके मैप में वो बता रहे हैं। क्या इसके ऊपर कुछ बात करेंगे मोदी जी? क्या जेपीसी जो आज विपक्ष मांग कर रही है, अडानी का जो 20,000 करोड़ का जो पैसा आया है उनकी कंपनियों में चाइना के माध्यम से, ये कौन सा संबंध है? ये अडानी, मोदी और चाइना, ये क्या कनेक्शन है? ये देश की जनता जानना चाहती है। क्या हमारे गलवान के जो जवान शहीद हुए और शहीद होते रहेंगे? क्या जो आप ये बीच में भारत माता और इंडिया की बात ये लेके आए? मैं आर्टिकल 1, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं जानता हूँ आर्टिकल 1 स्टैंड्स फॉर भारत, दैट इज इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट, एंड वो हमारे टेरिटरी को भी डिफाइन करता है। क्या आप आर्टिकल 1 को चेंज करके जो अक्सा चीन और जो चाइना अपना जमीन हथिया चुकी है उसकी टेरिटरी आप फिक्स करके देना चाहते हैं? मेरी बहन जवाब दे। मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ। आपने कहा कि आप लॉ आपने पढ़ा है, किया है। मैं पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। हाँ। तो इंडिया, सुन लीजिए, इंडिया जो कि भारत होगा। हाँ। भारत या इंडिया कोई फर्क नहीं है। आप या तो इंडिया बुलाइए या भारत बुलाइए। अगर कोई सरकार वहां लिखती है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, लिखने का हक है, संवैधानिक रूप से गलत नहीं है, तो आपको एतराज क्यों? बिल्कुल कोई एतराज नहीं। तो फिर आपने क्यों कहा कि नाम बदला जा रहा है? या नाम बदलने वाली बात सुनिए, ये नाम बदलने वाला नैरेटिव क्यों आया? सुनिए, अगर सरकार ये कहे कि अब नाम इंडिया नहीं होके कट क्रॉस सिर्फ भारत होगा, तब आप कहिएगा कि ऐसा क्यों। लेकिन इंडिया दैट इज भारत, या तो आप इंडिया कीजिए। देख लीजिए G20 में प्रधानमंत्री के सामने लिखा हुआ था भारत, विदेश मंत्री के सामने लिखा हुआ था इंडिया। कोई फर्क नहीं, इंडिया दैट इज भारत। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है? प्लीज, बात कहां से चालू हुई? अब तक का जो चलन रहा है, हम लोग इंग्लिश में अगर कोई चीज को संबोधित करते, जो इनविटेशन कार्ड भेजे गए महामहिम राष्ट्रपति द्वारा, उस पर लिखा गया था कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत। जनरली वो लिखा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर ये हिंदी में लिखा जाता तो हम लिखते महामहिम राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। तो वहां से संदेह निर्माण। आपको हिंदी इंग्लिश में पहले नहीं, भारत इंडिया और ये हिंदी और कोई लैंग्वेज का विषय नहीं। नाम क्या है? मुझे इनके सोच का परिणाम है। ये जो सोच इंडिया नाम से, जो परसेप्शन, इंडिया नाम से भाग नहीं सकते। भारत सर, दिस इज द स्लैंग गिवन बाय ब्रिटिशर्स, दिस इज अ सिंबल ऑफ। अच्छा, तो बीजेपी इंडिया क्या है? ट्विटर के ऊपर क्या था? एक्स के ऊपर बीजेपी इंडिया क्या थी? अरे कहाँ भागेगी? कहाँ भागेगी? मैं इसका इतिहास रखता हूँ। अरे भारत जीतना ही है और इंडिया भी जीतेगा। इंडिया भी जीतेगा, भारत भी जीतेगा। इसलिए कहते हैं जुड़े प्रत्युष जी, मैं बताता हूँ, जीतेगा इंडिया। प्रत्युष जी मैं बता रहा हूँ, सुनिए, देखिए क्या है। बोल लीजिए। अरे सुनिए, आज चर्चा किस पे हो रही, कहाँ से कहाँ चले गए लोग? सुनिए क्या है। अरे सुन लो भैया, अकबर को, अरे अकबर को महान बताने वाले, अकबर को महान बताने वाले जब हम महाराणा प्रताप की बात करते हैं तो तकलीफ होता है। हम तो आपको अकबर की संतान नहीं मान रहे, हम आपको अकबर की संतान नहीं मान रहे, हम बाबर के परिवार का आपको नहीं मान रहे, हम बाबर के परिवार का आपको नहीं मान रहे, हम भारत का मान रहे हैं। भारत का सम्मान बोलिए ना, हम अकबर के परिवार का नहीं मान रहे, हम अकबर के परिवार का नहीं मान रहे, महाराणा प्रताप के परिवार का मान रहे, आप अकबर के नहीं
अकबर की झूठे और औलाद ढकोसले आपको नहीं वादे। मानने हैं। अब ठीक है। सुनिए, चले 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 बहस को आगे बढ़ाएं। महिला आरक्षण को लेकर